जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए केवल 25 डेज का टाइम बचा हुआ है और यस अभी भी काफी कुछ पॉसिबल है। यदि तुम करना चाहते हो, यदि तुम्हारे अंदर सच में आग है, जज्बा है कुछ करने का, तो काफी कुछ तुम अभी इस लास्ट के 25 डेज के अंदर भी कर सकते हो। मैं आपको आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में 25 चैप्टर्स बताने वाला हूं और बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है इन 25 चैप्टर्स को कंप्लीट करना अभी इस लास्ट के 25 डेज में। और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो विद टेस्ट और विद रिवीजन। एंड यदि आपने इन 25 चैप्टर्स टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया तो आप 150 मार्क्स तक स्कोर करोगे और मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 मार्क्स पर 97 परसेंटाइल जो है वो बन रहा होगा। और यदि 97 परसेंटाइल आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लिया तो काफी ज्यादा चांसेस है कि 3.5 महीने बाद जो जेईई एडवांस्ड का पेपर होगा वो आप निकाल लोगे और आप आईआईटी पहुंच जाओगे, क्योंकि 97 परसेंटाइल वाले बच्चे को कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आ जाता है और वो सेकंड अटेम्प्ट बिल्कुल स्किप कर सकता है और डायरेक्टली जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। अब इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, ये 5 से 6 पॉइंट्स जो है ना, ये डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो आगे मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उस स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पार्ट को स्किप नहीं करना है, आपको इस पार्ट को देखना है, अदरवाइज काफी ज्यादा आप रिग्रेट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस फिर से डाउन हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे एक बच्चे का कमेंट आता है, वो मुझसे बोलता है कि भैया जो 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, वो क्या पागल हैं? यदि 1 से 1.5 महीने में ही 99 परसेंटाइल यदि बन रहा होता तो फिर 2 साल से प्रिपरेशन करने की जरूरत ही क्या थी? मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले आप, कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो? मैक्सिमम बच्चा ऐसा होगा जो पिछले 1 साल, 1.5 साल और 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन लास्ट के टाइम तक भी उसको एक भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं। इवन मैं भी जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैंने भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से प्रिपरेशन की है, बट लास्ट के टाइम पर मुझे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया। 12th के टाइम पर भी मेरी प्रिपरेशन खराब हुई थी। ये 16 से 17-18 साल की उम्र है, पहला अपन नेशनल लेवल एग्जाम देने जा रहे हैं, अपन को कोई भी सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, स्पेशली इस ऑनलाइन के जमाने में। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल और 1.5 साल से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो यही है कि आप भी पिछले 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप सोच रहे हो कि बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। आप भी उन्हीं में से एक हो, उन्हीं 2 साल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों में से आप एक हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, चलो मैं मान भी लेता हूं कि 1.5 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं जो अच्छी कोचिंग में हैं या फिर जिनको एक अच्छा गाइडेंस मिल गया, तो कितने बच्चे ऐसे होंगे? सारे बच्चे ऐसे होते हैं? नहीं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। मैं यदि ये कंसीडर कर लूं कि आईआईटी या फिर एनआईटीज में 1000 सीट्स हैं, तो मैं मान रहा हूं कि जो बच्चा 1.5 साल और 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है वो 900 सीट जो है वो सिक्योर कर लेगा। लेकिन 100 सीट ऐसी होती हैं जिनमें जो बच्चा लास्ट में एफर्ट्स मारता है वो इन सीट्स को सिक्योर करता है। मैं आपको ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल गिना सकता हूं जो कि सिर्फ लास्ट के टाइम में एफर्ट्स मार के इन सीट्स को हासिल करता है। मेरा एक दोस्त था जिसके जेईई मेंस में 81 मार्क्स थे, लेकिन आज वो आईआईटी बॉम्बे में है। लास्ट के 2 से 3 महीने में जेईई एडवांस की उसने प्रिपरेशन की और एडवांस ने निकाली थी उसने लास्ट के टाइम के एफर्ट्स में। एक और मेरा दोस्त है जो कि अभी एनआईटी सिक्किम में है, उसके भी बिल्कुल वो उसका लास्ट में सुपर 100 में सिलेक्शन होता है और 12th तक तो उसकी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी और उसको आईआईटी जेईई मेंस जेईई जैसा कुछ करना भी नहीं था, बट वाई लक उसका सुपर 100 में हो जाता है और उसके बाद वहां पे उसको एक आशा दिखती है, लास्ट में एफर्ट्स लगाता है और एनआईटी में उसका हो जाता है। और काफी ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल है, ये तो मेरे दोस्त है, मैं ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे गिरा सकता हूं जो कि लास्ट के टाइम में एफर्ट्स लगाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो बच्चे 1.5 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, 900 सीट्स है ना उनके लिए, तुम्हें तो बस ऐसी सीट्स लानी है जो कि लास्ट के एफर्ट्स में बच्चे सिक्योर करते हैं। तो लास्ट के टाइम में आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। एंड काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। रिमेंबर योर पास्ट, हु आर यू। हर बच्चा जो जेईई की प्रिपरेशन करता है वो अपनी क्लास का टॉपर होता है, टॉप 5 में, टॉप 10 में वो होता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी क्लास के टॉप 3 में हमेशा रहा हूं और आप भी अपनी क्लास के टॉपर होंगे, मैक्सिमम बच्चा टॉपर होगा। तो अपने माइंड में ये चीज रखो कि जैसे आपने वहां पे टॉप किया था वैसे ही आप इस एग्जाम में टॉप करने वाले हो। तो आप कुछ अलग से नहीं हो, या फिर आईआईटी या फिर जेईई का जो एग्जाम निकलता है वो बच्चा कहीं अलग से नहीं है।
आप बिल्कुल कर सकते हो। अपने आप पे बिलीव रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा यही होती है कि जब उसके पास ऑप्शंस होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, जब उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हमेशा वो अपने एफर्ट्स कम लगाता है और वो लास्ट ऑप्शन का वेट करता है। बिल्कुल सेम हर एक बच्चे के साथ होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि जेई में एनटीए आपको 2 चांस देता है, फर्स्ट अटेम्प्ट देता है और सेकंड अटेम्प्ट देता है। और ये हमेशा ह्यूमन टेंडेंसी रहती ही है कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है मैं इसको ऐसे ही दे देता हूं, सेकंड अटेम्प्ट जो है उसमें मैं जान लगा दूंगा। और हर बच्चों की मेंटालिटी यही होती है, मैक्सिमम की मैं बता रहा हूं। इसलिए आप अपनी मेंटालिटी बदलो और बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट की तरह लो, या फिर इस चीज का फायदा उठाओ कि दूसरे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट को हल्के में ले रहे होंगे और वो सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ 12th वाले जो बच्चे होते हैं ना वो मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उनके तो अभी प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, उनके अभी प्रैक्टिकल वाइवा अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है, अभी उनके फरवरी में बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उसका अलग प्रेशर है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है स्पेशली ड्रॉपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना लास्ट चांस समझो। एंड यू आर नॉट एट जीरो, तुम बिल्कुल जीरो पर नहीं हो। काफी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15-20 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं यदि आपने केवल 15 भी चैप्टर्स कर रखे होंगे और नेक्स्ट 25 ये जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं इनमें से मैं कह रहा हूं यदि आप 20 भी कर लेते हो तो 35 से 40 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और गारंटीड आप 150-160 स्कोर कर लोगे यदि इतने चैप्टर्स भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। तो अपने माइंड में हमेशा ये चीज रखा करो कि तुमने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी, क्यों तुमने जेईई की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की थी, आईआईटी तुम्हें क्यों जाना था, क्यों जाना था। अपने पेरेंट्स के लिए, आस पड़ोस वालों को कुछ प्रूफ करके दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, अपने परिवार वालों के सामने, अपने पड़ोसियों के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपने आप को प्रूफ करके दिखाना था। यही रीजन थे ना, आईआईटी जाना था, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, कानपुर, खड़गपुर, टॉप 7 आईआईटीज में तुम्हें एंटर होना था। तुमने काफी ज्यादा कैंपस टूर्स की वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर। क्यों जाना था आईआईटी? इस लास्ट के टाइम में सबसे ज्यादा एंजाइटी, सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन और सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट आता है। तो हमेशा अपने माइंड में ये रखना कि तुम्हें आईआईटी जाना क्यों था और वो जो रीजन था ना वही अभी तुम्हें मोटिवेट करके रखेगा। और हमेशा अपने माइंड में उसको रखो अभी लास्ट के स्पेशली इन 25 डेज में कि आईआईटी करना क्यों था, एनआईटी जाना क्यों था। वो माइंड में रखोगे काफी ज्यादा मोटिवेशन तुम्हें मिलने वाला है। बी कॉन्फिडेंट, बी काम, बी कूल एंड जस्ट अगले इन 25 डेज में बिल्कुल एफर्ट्स लगा दो। तुम जितना कर सकते हो 13 घंटे 14 घंटे तुम जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि ये 25 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा अभी डरा हुआ है, हर बच्चे के माइंड में अभी डर का माहौल है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे ने केवल जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए ना वो पेपर फोड़ के आ जाएगा। पेपर मतलब जो तुम्हारे जो जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज है ना वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट आने वाले हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। 75 क्वेश्चंस में से कम 60 से 65 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके जेईई मेंस के पैटर्न पर, जेईई मेंस पीवाईक्यूज के पैटर्न पर दिख जाएंगे आपको वहां पर। तो यदि आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं तो बिल्कुल अंदर से कॉन्फिडेंट रहो, आप इस एग्जाम को फोड़ दोगे। मैक्सिमम का यही हाल है जैसा कि आपका हाल है। तो आपको बस उनसे आगे निकलना है और एक सीट जो है वो सिक्योर करनी है। तो अब बात करते हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट 25 डेज का जो प्लानर है वो एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज तो मैं आपको इस वीडियो में 25 चैप्टर्स बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। और आपके पास 25 दिन भी हैं तो आपको एक दिन में एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है कि रिवीजन और मुक टेस्टिंग कब करेंगे, यदि 25 दिन में 25 चैप्टर्स में कंप्लीट करने जाऊंगा तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलेगा। देखो मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैक्सिमम बच्चे जीरो पर नहीं है, ऑलरेडी आपने 5 से 10 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर रखे होंगे। यदि आपको एक हफ्ता भी मिल जाता है तो आप उसमें रिवीजन और मुक टेस्टिंग काफी अच्छे से कर सकते हो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं काफी ज्यादा, तो उनको भी इस वीडियो को देखना है और ये जो टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको नोट कर लेना है। और जब आप रिवीजन करोगे तो इनको हमेशा प्रायोरिटाइज करके रखना है और इनको बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि जेईई मेंस में एनटीए यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब बात ये करते हैं कि आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आइडियली ये मान के चल रहा हूं कि आप एक दिन में 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे होगे। इस लास्ट के टाइम में 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, 12 से आपके 13 और 14 हो जाए बट 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो 7 घंटे जो है उसमें आपको थ्योरी कंप्लीट करना है और थ्योरी 7 घंटे में जेईई मेंस लेवल की आप आसानी से कवर कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी आता होगा तब भी आप कर सकते हो, नहीं भी आता है आप डायरेक्टली वन शॉट देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
वन शॉट बेसिकली देखा जाए तो एवरेज ड्यूरेशन वन शॉट की 7 घंटे की ही होती है। तो 7 घंटे में आप इजीली किसी भी एक बड़े से बड़े चैप्टर की पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वन शॉट देखना है, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप 7 आवर्स के वन शॉट नहीं देख पाते हो तो आप फिर रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो। मतलब पहले आपने वन शॉट देख लिया लेकिन आप भूल गए हो तो आप फिर रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हो। और रिवीजन लेक्चर्स भी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा किन किन के आपको देखना है। और यदि आपने ऑलरेडी लेक्चर्स देख लिए हैं तो फिर आप बढ़िया से अपने नोट्स को रिवाइज करो। आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर आप इंटरनेट से या फिर टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड करो कहीं से, या फिर परचेस कर लो ऑनलाइन यदि आपको मिल जाते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों से नोट्स लेके प्रिंट आउट निकलवा लो। आप अपने नोट्स की जुगाड़ बना के भी डायरेक्टली नोट्स से थ्योरी पढ़ सकते हैं यदि आपने पहले लेक्चर्स जो हैं वो देख लिए हैं तो। मतलब 7 घंटे में किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी आप काफी आसानी से तैयार कर सकते हो, वन शॉट या रिवीजन या फिर नोट से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 5 आवर्स हैं वो आपको देने हैं प्रैक्टिस में, और 5 घंटे में आप 50 क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। मतलब केमिस्ट्री में तो आप 100 कर सकते हो, तो केमिस्ट्री में तो आपको 100 करना है, बट मैं फिजिकल केमिस्ट्री की और मैं फिजिक्स की या फिर मैथ्स की बात करूं तो 5 घंटे में 50 क्वेश्चन आप काफी आसानी से लगा लोगे। अब क्वेश्चंस आपको कौन से लगाने हैं, टॉप 30 PYQs की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है। टेलीग्राम पर जाना, ऊपर ऑलरेडी पिंड है वो पीडीएफ, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही यदि आपको टॉप 30 PYQs नहीं करना है तो आप 2023 और 24 के पिछले 2 साल के PYQs सॉल्व कर लेना। देखो ऑलरेडी वन शॉट के अंदर टीचर जो होते हैं वो कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, और यदि आपने 50 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए तो 80 से 90 क्वेश्चंस आपके पर चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे, और ये जेईई मेंस के लिए लास्ट टाइम में मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में आप एक चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी कर सकते हो आप। अब बात करते हैं कि आपका टाइम टेबल, रिवीजन और मुक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस लास्ट के क्रिटिकल टाइम में। तो देखो, जो बच्चा केवल अभी बेसिक करके बैठा है और अभी जो प्रिपरेशन है उसने अभी जस्ट स्टार्ट ही की है, मतलब केवल इनको 25 चैप्टर्स ही आपको कवर करने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट ही एक दिन में पढ़ो और एक चैप्टर को 12 घंटे में आप खत्म ही कर दो। मतलब आप सुबह उठे, आपने चैप्टर उठाया, उसकी थ्योरी पढ़ी, उसमें आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो चैप्टर खत्म हो गया। अगले दिन जब आप उठोगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे, उसको आप खत्म कर दोगे। और यदि आप पर डे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप पर डे 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो सब्जेक्ट है आप उसको अल्टरनेटिव कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 6 घंटे अलग और 6 घंटे अलग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पर डे 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि भैया 3 सब्जेक्ट जो है वो मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो आपको तीनों सब्जेक्ट मैनेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट जो है वो भी पढ़ सकते हो। अब बात आती है आपको रिवीजन कैसे करना है। तो हर एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप पीछे के सारे चैप्टर्स रिवाइज करो। रिवीजन की स्ट्रैटेजी वैसे भी मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि आपने यदि 3 चैप्टर कर लिए हैं तो चौथा स्टार्ट करने से पहले 3 का रिवीजन कर लो, 5वां स्टार्ट करने से पहले अपने 4 का रिवीजन कर लो, 6वां स्टार्ट करने से पहले अपने पीछे के 5 चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। मतलब जब आप 25th चैप्टर कर रहे होगे तो आपके जो 24 चैप्टर पास्ट में हुए थे वो आपके साथ ही चल रहे हैं, आपने ऑलरेडी एक दिन पहले ही उनको रिवाइज किया था। तो आप हर एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पीछे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है, जिससे सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके साथ चलेंगे। और मॉक टेस्टिंग में आपको देने हैं 5 घंटे, 3 घंटे जो है वो आपका टेस्ट हो जाएगा और 2 घंटे में आपको बढ़िया से उसका एनालिसिस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दे देते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते, ये काफी बड़ी गलती होगी आपकी। तो आपको 2 घंटे में उसका एनालिसिस भी करना है। तो देखो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं, 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के हैं और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मैथ्स में करने हैं। तो टोटल आपके 25 चैप्टर्स हो जाएंगे। मैथ्स में अभी आपको ज्यादा नहीं करना है, केवल 5 ही चैप्टर्स आप कर लेना, और वो हाई वेटेज वाले मैं आपको बता दूंगा और कहां से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में ये आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पूरे जेईई मेंस फिजिक्स सिलेबस में। इसमें आपके ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो यहां से पूछने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन मैंने साथ में रख दिए क्योंकि ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, और बिल्कुल यूनिट एंड डायमेंशंस काफी छोटा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी काफी छोटा है, साथ में रख दिया है। ऐसे थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री जो है वो भी मैंने साथ में रख दिए क्योंकि काफी छोटे छोटे हैं। तो ये टॉप 10 चैप्टर्स आपको करने हैं। यहां से आपके 60 नंबर फिजिक्स में जो है वो कंफर्म है। कैसे करना है, यदि बच्चा वन शॉट देखता है तो वन शॉट जो है वो आप बाउंस बैक से और मंजिल 2025 सीरीज से भी आप देख सकते हो। इन वन शॉट की जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो आपको 7 आवर्स की ही मिल जाएगी,
और ऑलरेडी 7 घंटे आपको मैंने दिए हैं थ्योरी कंप्लीट करने के लिए। यदि आपको वन शॉट नहीं देखना है तो फिर आप रिवीजन लेक्चर से भी कर सकते हो, मतलब पहले ऑलरेडी आपने वन शॉट देख लिया है और रिवीजन लेक्चर आप मोहित गोयनका सर के चैनल पर एड्यूनिटी से कर सकते हो। एंड ऑलरेडी यदि आपने लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स वन शॉट देख लिए हैं और आपको रिवीजन करना है तो आप फिर अपने नोट से रिवाइज कर लो, या फिर दोस्तों के नोट्स ले लो, या फिर इंटरनेट से नोट्स डाउनलोड करके वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। नोट से भी काफी अच्छे से थ्योरी तैयार हो सकती है। प्रैक्टिस में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, टॉप 30 पीवाईक्यूज की पीडीएफ सॉल्व करना और लास्ट 2 साल के पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से 60 मार्क्स आपके फिजिक्स में कहीं नहीं जा रहे। डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ चैप्टर्स यहां से कंप्लीट कर लिए होंगे और वो मैथ्स को भी स्किप कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपको और भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख रहे हैं, इनके बाद आप इनको भी कर सकते हो। इसके बाद यदि मैं केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूं तो ये आपके रहे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर केमिस्ट्री, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फिर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएनए ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, जीओसी, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस छोटा है, बायोमोलिक्यूल्स भी छोटा है, मैंने साथ में रख दिया क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स को आपको केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है और आप पर क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स है ये फिजिक्स में भी कॉमन है, तो दोनों जगह फायदा हो जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड जीओसी ये एक्सेप्शनली हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, तो इनको तो आपको काफी अच्छे से करना है। आप कैसे कर सकते हो? वन शॉट जो है वो बाउंस बैक से देख सकते हो या फिर मंजिल 2025 की सीरीज से देख सकते हो। और रिवीजन लेक्चर्स के लिए आप साक्षी बोरा मैम का 45 डेज का क्रैश कोर्स जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 घंटे की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यदि आपके पास नोट्स हैं तो फिर उससे बेटर कुछ भी नहीं है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने फिजिक्स का बोला था, बट सिंस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं तो फिर आप इसमें लास्ट के 2 साल के नहीं बल्कि 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज भी ट्राई कर सकते हो। यदि आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हो तो केमिस्ट्री में आपके 60 मार्क्स जो हैं वो काफी इजीली आ जाएंगे। अब इसके बाद यदि मैं मैथ्स के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स इन 3D और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये 3 चैप्टर्स तो आपको कैसे भी करके करना ही है। यदि मैथ्स पूरी छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन इन 3 चैप्टर्स को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि इन 3 चैप्टर्स से आपके 20 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो रहे होंगे। इसके बाद यदि अलजेब्रा आपको करना है, अलजेब्रा अच्छा लगता है, तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम का केवल वन शॉट एंड पीएनसी का केवल वन शॉट भी कर लेते हो तो काम हो जाएगा। यदि ये नहीं करना है, आपने कैलकुलस कर रखा है, तो फिर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद एलसीडी और एओडी भी कर लेना, तो आपके 30 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे मैथ्स के अंदर। और इसके लिए आपको केवल निशांत बुरा सर का वन शॉट देखना है। मैं कोई ऑप्शन नहीं रख रहा हूं क्योंकि निशांत बुरा सर के वन शॉट मैंने खुद देखे हैं और वो काफी अच्छे हैं जेईई मेंस के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, उन्होंने खुद 2021 और 22 के सारे पीवाईक्यूज उसके अंदर सॉल्व कराए हैं। मतलब केवल वन शॉट देखना ही अभी लास्ट के टाइम में सफिशिएंट होगा, बाकी टाइम रहता है तो आप टॉप 30 पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ है जो मैंने दे रखी है, आप यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे आपके फिजिक्स में 60 मार्क्स, केमिस्ट्री में 60 मार्क्स और मैथ्स में 30 मार्क्स आ जाएंगे। टोटल आप 150 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। और थोड़ी बहुत पहले से प्रिपरेशन यदि आपने कर रखी है तो आप इससे एक्स्ट्रा भी ला सकते हो। तो ये आज की स्ट्रेटेजिकल वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करना और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।